प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं राजेंद्र गुर्जर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि विद्यालय टीम ने कोविड-19 को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी टीम विशेषज्ञों के सहयोग से ऑनलाइन स्टडी की शुरुआत की है। इसी क्रम में मैं आज क्लास 10th की दूसरी क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जल संसाधन क्या है, जल का वितरण संपूर्ण पृथ्वी पर किस रूप में है और जल की आवश्यकता क्यों है। इस बात को लेकर हमने चर्चा की थी। आज जल को बचाने के लिए और दूर दराज के क्षेत्रों तक जल को पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित कर रखी हैं। चाहे वो परियोजना भाखड़ा नांगल, दामोदर, रिहंद, नागार्जुन, कोसी, राजस्थान नहर परियोजना, चाहे चंबल हो और चाहे माई हो। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जो उद्देश्य होते हैं, एक नहीं बल्कि अनेक होते हैं। चाहे कोई सी भी नदी घाटी परियोजना है, कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जाता है। तो आज उसी क्रम में एक दूसरी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना, उसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। देश की महत्वपूर्ण परियोजना में इसका नाम है। देखिए, इस परियोजना की शुरुआत 1948 में हुई थी और 1963 में ये योजना पूरी हो गई और 1970 में इस परियोजना ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और इस परियोजना के बन जाने से देश के बहुत सारे क्षेत्रों को फायदा हुआ। जब इस परियोजना का निर्माण किया गया, तब उस क्षेत्र के 345 गांवों को विस्थापित किया गया। अब ये परियोजना क्यों बनाई गई, इसके पीछे क्या कारण रहा। देखिए, ये परियोजना जो है सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट सतलज नदी की ये महत्वपूर्ण परियोजना है। और यह परियोजना भारत के 3 महत्वपूर्ण राज्यों की संयुक्त परियोजना है। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये वो 3 राज्य हैं। इन तीनों राज्यों को इस परियोजना का फायदा होता है। यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों की एक तरह से संयुक्त परियोजना है।
और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सतलज और यमुना, सतलज और यमुना, यमुना, सतलज और यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की आपूर्ति करवाना और उस क्षेत्र का आर्थिक विकास करना, ये इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस बहुउद्देशीय परियोजना में 2 बांध बनाए गए हैं। पहला भाखड़ा बांध और दूसरा नांगल, यानी इसके ऊपर 2 बांध हैं, 2 बांध, जिसमें पहला है भाखड़ा और दूसरा है नांगल। देखिए, भाखड़ा जो है ये मूल रूप से हिमाचल प्रदेश में है और नांगल पंजाब में है। अगर पहले बांध की मैं बात करूं तो पहला बांध 518.16 मीटर लंबा है। पहला जो बांध है 518.16 मीटर लंबा, यानी इस बांध की जो प्रत्यक्ष रूप से लंबाई है वो 518.16 मीटर है, तथा इसकी मैं चौड़ाई की बात करूं तो इसकी चौड़ाई 167.64 मीटर है। ये इसकी चौड़ाई है। एक बार फिर समझ लें, इस बांध की लंबाई 518.16 मीटर और चौड़ाई 167.64 मीटर। तो ये देश का महत्वपूर्ण बांध है। और मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो लगभग 126 मीटर ऊंचा है, 126 मीटर ऊंचा। ये देश का महत्वपूर्ण ऊंचे बांधों में इसका नाम है। और इसकी लागत की मैं बात करूं, टोटल खर्चे की, तो 45.52 लाख रुपए उस समय इस पर खर्च हुए, यानी 45.22 लाख। ये इस बांध का खर्चा। इसका मतलब देश का ये महत्वपूर्ण बांध। और खास बात इस बांध की क्या है, ये बांध सीमेंट और कंक्रीट, सीमेंट और कंक्रीट, सीमेंट और कंक्रीट, सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित है। विश्व का सबसे सीधा खड़ा बांध है, स्ट्रेट। और आलोचकों ने इस बांध को लेकर आलोचनाएं की हैं कि इतना सीमेंट, इतना कंक्रीट व्यर्थ में गंवा दिया। लेकिन यह भी आपको पता होगा कि इस दुनिया में चाहे आप अच्छे कार्य करें चाहे बुरे कार्य करें, आलोचक हर जगह मिलेंगे। तो ऊंचाई को लेकर और सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित बांध के हिसाब से बात करें तो विश्व के सबसे खड़े बांधों में से एक बांध ये भाखड़ा। अब इसके बाद में बात करें कि दूसरा जो बांध है, दूसरा जो बांध है, आप इसको इस रूप में समझ लें। एक बार इसको थोड़ा सा बिठा देता हूं। देखिए, ये क्षेत्र
इस रूप में यहां पर भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में, और उसके नीचे 13 किलोमीटर ये नांगल बांध है, ये पंजाब में है, 13 किलोमीटर के डिस्टेंस है। अब इसका निर्माण इस रूप में क्यों किया गया कि जब ये बांध ओवरफ्लो होता है, इसके दबाव को कम करने के लिए एक दूसरा बांध, नांगल बांध भी बना दिया गया, और अतिरिक्त जल को संचित करने के लिए इस नांगल बांध का निर्माण किया गया। इसके अलावा बांध से कई नहरें निकाली गई हैं, जिसमें रोपड़ नहर है, सर हिंद नहर है, बिस्त दोआब नहर है। ये नहरें इस बांध से निकाली गई हैं सिंचाई के लिए, और 3 जल विद्युत केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें नांगल विद्युत गृह, कोटला विद्युत गृह और एक गंगवाल। नांगल विद्युत गृह, कोटला, इन 3 बिजली उत्पादन करने के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें नांगल विद्युत गृह, कोटला विद्युत गृह और गंगवाल ये 3 महत्वपूर्ण विद्युत गृह बनाए गए हैं, ताकि आसपास के क्षेत्रों को जल विद्युत की आपूर्ति हो सके। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण परियोजना, जिसका नाम है भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना। अब उसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण परियोजना है, उसका नाम है चंबल परियोजना। देखिए, चंबल जो परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना की शुरुआत 1953 में हुई थी, और चंबल जो परियोजना है, ये परियोजना राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है। देखिए, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत 1953 में की गई, और इसके निर्माण प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा किया गया। पहला जो चरण था, पहला चरण मध्य प्रदेश, क्योंकि ये चंबल नदी विंध्याचल मध्य प्रदेश मंदसौर मऊ जनपद से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया, और वहां से नहर प्रणाली का कार्य शुरू किया गया। दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर
राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। तीसरे चरण में कोटा बूंदी की सीमा पर जवाहर सागर विद्युत गृह का निर्माण किया गया। उसके बाद कोटा बैराज से राजस्थान को नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही है ये चंबल परियोजना। देखिए, चंबल जो नदी है, उस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में जनापाऊ की पहाड़ियां वहां से निकलती है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में 84गढ़ गांव वहां प्रवेश करती है। ये चंबल के जो 3 चरण हैं और 3 चरणों में इसका निर्माण किया, और 3 चरणों में पहले चरण की बात कर रहा हूं। पहले चरण में मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया। गांधी सागर बांध, देखिए, इस नदी परियोजना पर 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें 3 बांध अपने राजस्थान में हैं और 1 बांध मंदसौर एमपी, और इस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। जबकि बाकी जो 3 हैं वो 3, चाहे वो कोटा बैराज है, चाहे जवाहर सागर है, और चाहे राणा प्रताप सागर बांध है, वो तीनों के तीनों बांध अपने राजस्थान में हैं। दूसरे चरण की बात करूं तो दूसरे चरण में राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला, दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा जो स्थान है, और रावत भाटा को अणु नगरी के रूप में भी जानते हैं। रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। और तीसरे चरण की मैं बात करूं तो तीसरा जो चरण है वो है कोटा बूंदी। तीसरा चरण है कोटा बूंदी की सीमा पर तीसरा जो बांध बनाया गया वो कोटा बूंदी की सीमा पर एक जवाहर सागर बांध बनाया गया, और जल विद्युत केंद्र, और इसके बाद कोटा जो बैराज है, कोटा बैराज से नहरें लेकर कर उस क्षेत्र के आसपास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। तो ये 3 इस परियोजना के चरण हैं। और आज जो कोटा का औद्योगिक विकास हुआ है, कोटा राजस्थान की औद्योगिक राजधानी के रूप में अपनी पहचान रखती है। तो कोटा औद्योगिक राजधानी होने का कारण ये चंबल नदी है। देखिए, चंबल नदी ने राजस्थान के 6 जिलों को पानी पिलाया, और 6 जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में चली जाती है। चंबल
राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी भी है और चंबल परियोजना से राजस्थान को कई फायदे हैं, चाहे वो जल विद्युत के रूप में फायदा है, चाहे सिंचाई के लिए और चाहे उद्योगों के लिए जल। तो देखिए, चंबल परियोजना राजस्थान के लिए वरदान साबित हुई है, लेकिन चंबल जब परियोजना नहीं बनी थी उससे पहले राजस्थान के कई जिलों में बीहड़ भूमि इस चंबल नदी ने बनाया। तो चंबल बीहड़ क्षेत्रों के लिए भी कुख्यात थी, लेकिन आज चंबल परियोजना बन जाने से राज्य को काफ़ी फायदा हुआ। तो ये थी दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिसमें पहली थी भाखड़ा नांगल, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त परियोजना थी, और दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना चंबल परियोजना जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की थी। तो आज हम इतनी बात करेंगे